नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश एपिसोड पर, जहां पर हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के मसले पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बेहद बड़ी बैठक कर ली है। इसके बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है, बात करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालत बेहद ज्यादा गंभीर हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और एलजी और साथ ही साथ सीएम की यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। आप सभी को बताएंगे ये मीटिंग जो है कब की जाएगी और साथ ही में यहाँ पर कौन कौन से बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि दिल्ली के 90% व्यापारी बोले कि बंद कर दिए जाएं सारे बाजार। जी हाँ, खैर आप सभी पूछते हैं कि यहाँ पर बाजारों को बंद किया जाना चाहिए या फिर नहीं, दिल्ली के अंदर आपकी क्या राय है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल की जो है मुलाकात तो होने ही वाली है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, क्या कुछ यहाँ पर पूरी रिपोर्ट है। साथ ही में बता दें कि नेपाल की संसद ने दी विवादित नक्शे की मंजूरी। जी हाँ, भारत ने भी यहाँ पर बेहद सख्त जवाब दिया है। तो बात करेंगे कि आखिरकार भारत ने कौन सा यहाँ पर बेहद सख्त जवाब दे दिया है नेपाल को, और पूरी डिटेल भी बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि यहाँ पर कोविड-19 के फैलने का सबसे बड़ा जरिया हो सकती है हवा। जी हाँ, इसके बारे में किसी ने आज से पहले सोचा नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि हवा से भी यहाँ पर फैल सकता है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने बेहद बड़ी बात बताई है और बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर भी सरकार बेहद ज्यादा चिंता में पड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स थे जो कि जुलाई में कंडक्ट किए जाने थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश की क्या स्थिति चल रही है, इसको लेकर भी बेहद बड़ी खबर है और क्या कुछ यहाँ पर बेहद बड़े फैसले किए जा सकते हैं परीक्षाओं को लेकर, आप सभी को बताएंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि इन राज्यों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं, पूरी डिटेल बताएंगे। और आपको बताएंगे वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर यहाँ पर मानसून जो है वो पहुंच सकता है। साथ ही में बता दें कि हमने आज से पहले भी आपसे एक न्यूज शेयर की थी कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस साल हज की यात्रा यहाँ पर शायद ना हो, लेकिन आपको बता दें कि पूरी डिटेल यहाँ पर निकल कर आ चुकी है कि इस साल यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। तो बने रहिएगा, आज हम यहाँ पर इन्हीं सारी बेहद बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले। अब चलिए सीधा चलते हैं आज की महत्वपूर्ण और सबसे पहली बड़ी खबर पर। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा हालात और साथ ही साथ महामारी के संदर्भ में कई तैयारियों की यहाँ पर समीक्षा भी की गई है। और पीएम ने यहाँ पर कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अस्पतालों और यहाँ पर आइसोलेशन केंद्रों में भी बेड्स की शहर और यहाँ पर जिलेवार जरूरतों पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान भी लिया है। और बैठक में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों महामारी के संदर्भ में हालात का जायजा भी लिया गया है। यानी कि आपको कुल मिलाकर बताया जाए तो यहाँ पर पीएम ने जितने भी राज्य हैं और प्रदेश हैं उन सभी के यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है, क्या हालात चल रहे हैं, उसका जायजा लिया है। यानी कि अभी जानकारी जुटाई गई है कि क्या क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन हम आप सभी से पूछते हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी गली मोहल्ले में, वहाँ पर क्या स्थिति है, कितने लोग संक्रमित हुए हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बेहद ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इसी के मद्देनजर जो दिल्ली के एलजी अनिल बैजल हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ एक अहम बैठक यहाँ पर करने वाले हैं। और यह बैठक रविवार को गृह मंत्री के दफ्तर में होने वाली है। और समाचार एजेंसी एनआई के द्वारा मिली जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं। और यह मीटिंग जो है सुबह 11 बजे होने वाली है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली में शाम को एक और अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कि कई लोग मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर गृह मंत्री कार्यालय ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ पर 14 जून को शाम 5 बजे दिल्ली नगर निगम के मेयरों के साथ भी बैठक करेंगे। यानी कि आपको बता दें कि फिलहाल के लिए बेहद सारी बैठकें होने वाली है, बेहद बड़ा फैसला आने वाला है। क्या यहाँ पर बेहद बड़ा लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जा सकता है, इसके बारे में हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से आपको बेहद बड़ा लॉकडाउन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये सारी चीजें जितनी भी खुली हुई है वो सारी चीजें फिर से बंद हो जाया करेंगी। जितने भी दर्शक हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं उन सभी से पूछना चाहेंगे, आपकी यहाँ पर क्या राय है कि यहाँ पर एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू कर देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देश की स्थिति को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबकी राय अलग हो सकती है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर कि नेपाल की संसद में नए मानचित्र को शामिल करने के लिए यहाँ पर पेश
संवैधानिक संशोधन बिल शनिवार को पारित हो चुका है। नए यहाँ पर मानचित्र में भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 इलाकों को यहाँ पर काला पानी, लिपुलेख और साथ ही में यहाँ पर लिम्पियाधुरा को शामिल कर दिया गया है। निचले सदन में विपक्षी नेपाली कांग्रेस और साथ ही साथ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की 3री अनुसूची में संशोधन में संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन भी दिया है। वहीं नेपाल के इस कदम पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस मामले में अपना पक्ष साफ कर चुके हैं। इस तरह का कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह कदम सीमा मुद्दे पर आपसी बातचीत और समझ के खिलाफ भी है। साथ ही बता दें कि भारत और नेपाल के रिश्ते सीमा विवाद के कारण तनावपूर्ण चल रहे हैं और भारत इस नक्शे पर लगातार आपत्ति भी जता रहा है। और नेपाल ने यह विवाद तब शुरू किया था जब भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने वाली बिहड़ मार्ग पर सड़क बनाते हुए चीन सीमा तक यहाँ पर गाड़ी से पहुँचने की उपलब्धि का उद्घाटन कर दिया था। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना वायरस का सितम दुनिया भर में लगातार जारी है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक ताजा स्टडी में कहा है कि कोविड-19 वायरस के फैलने का सबसे बड़ा जरिया और इस बीमारी के फैलने का प्रमुख जरिया हवा हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि पीटीआई की खबर के मुताबिक एक स्टडी में दुनिया भर के इस महामारी के 3 प्रमुख सेंटर में वायरस के प्रकोप का आकलन भी किया गया है। और बता दें कि केमिस्ट्री में यहाँ पर 1995 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मारियो जे मेलिना, जी हाँ ये इनका नाम है, इनके समेत दूसरे वैज्ञानिकों ने भी महामारी के 3 सेंटर चीन के वुहान, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर और साथ ही साथ इटली में इस संक्रमण के रुझान और कंट्रोल के लिए उठाए गए कदमों का आकलन करके कोविड-19 के फैलने के माध्यमों का आकलन भी कर दिया है। आपको बता दें कि रिसर्च करने वालों ने चिंता जताई है कि यहाँ पर WHO लंबे समय तक केवल संपर्क में आने से होने वाले संक्रमण के रोकने पर जोर देता रहा है और कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के तथ्य को नजरअंदाज करता आ रहा है। और साथ ही में आपको बता दें कि पत्रिका यहाँ पर उनमें एक स्टडी के आधार पर उन्होंने कहा है कि हवा से होने वाला प्रसार सबसे ज्यादा संक्रामक है और इस बीमारी के प्रसार का प्रमुख जरिया भी है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर नाक से सांस लेने से वायरस जो है वो सांस लेने के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी स्टडी से पता चलता है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने में दुनिया इसलिए नाकाम हुई है क्योंकि उसने हवा के जरिए वायरस के फैलने की गंभीरता को पहचाना ही नहीं। उन्होंने निष्कर्ष से निकाला था कि सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क लगाकर बीमारी को फैलने से रोकने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो कुछ अलग ही निकल कर आती है, वो भी तब आती है जब यहाँ पर जो महामारी है वो पूरी अच्छी तरीके से फैल चुकी है। खैर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हवा के जरिए ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर इंसान को क्या करना चाहिए? अब चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिंता बढ़ा रखी है। वह इसलिए भी चिंतित है क्योंकि परीक्षाओं को अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज ही होती जा रही है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक है। और आपको बता दें कि इसको लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और साथ ही साथ गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देते हुए ये राय मांगी है। और आपको बता दें कि मंत्रालय का साफ कहना है कि वह कोई भी फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद ही लेगा। इसी बीच जुलाई में जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उनमें 10वीं, 12वीं और साथ ही साथ CBSE और कई अन्य बोर्ड्स की परीक्षाएं शामिल है। और आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं यहाँ पर बाकी है। और बता दें कि मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर तैयारियां जो है वो आखिरी चरण में है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो सेंटर्स बनाए गए थे परीक्षाओं के लिए, उनके सेंटर की संख्या बढ़ा दी गई है। 5000 से अब 13000 परीक्षाओं के सेंटर बना दिए गए हैं। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो भी कोई मेन फैसला है, अंतिम फैसला है, वो यहाँ पर 20 जून के बाद ही निकल कर आ पाएगा। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि इन राज्यों में अच्छी बारिश होने वाली है। एक बार फिर से मौसम सुहावना होने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि मॉनसून का यहाँ पर क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय है। हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन भी बना हुआ है। वहीं दिल्ली NCR के आसपास भी पूर्वी हवाएं काफी अधिक नमी के साथ में यहाँ पर आ रही है। और साथ ही में बता दें कि इसके चलते शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आसपास इलाकों में यहाँ पर काफी ज्यादा तेज से हवाएं चल रही हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर हवाओं के साथ बारिश भी दर्ज की जा सकती है। और मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश दर्ज की जा सकती है। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और आपको बता दें कि जल्द ही मौसम जो है वो बेहद ज्यादा सुहावना होने वाला है। बारिश हो सकती है कुछ ही यहाँ पर
दिनों में। जी हाँ, अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस साल हज यात्रा रद्द करने पर विचार कर रहा है सऊदी अरब। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यात्रा जो है वो रद्द भी हो सकती है। और आपको पूरी डिटेल बता दें यहाँ पर क्या कुछ खबर है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सऊदी अरब इस साल हज की यात्रा स्थगित करने पर विचार कर रहा है। और आप सभी को बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और सऊदी अरब के हज और यहाँ पर उमरा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से ब्रिटेन के दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि मामले का यहाँ पर सावधानी पूर्वक अध्ययन भी किया जा रहा है और कई परिस्थितियों पर विचार भी किया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब हज यात्रा के आने वाले के जो भी जितने भी लोग हैं, बेहद बड़ी संख्या में लोग जो आते हैं, उनमें भारी कटौती भी कर सकता है। और यदि इस साल यहाँ पर हज की यात्रा अगर रद्द हो जाती है तो 1932 में राजवंश की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा होगा। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि हज की यात्रा स्थगित हो या फिर ना हो, नीचे कमेंट ध्यान से सोच कर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।